नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969069708523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज़ेस हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। देखिए, आज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इन अक्टूबर 2022 ए बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, ये इनका नाम है, देख लीजिए, हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो यही एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो ये है यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में, ऑप्शन सी, ठीक है। और नाम ध्यान रखिएगा, ए बाला सुब्रमण्यम जो है, इनको री इलेक्ट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ AMFI। हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 900 मीटर लंबे श्री महाकाल लोक गलियारे का लोकार्पण किसने किया है? ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के लिए। ये श्री महाकाल लोक कॉरिडोर जो है इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक, देखिए, हाल ही में एक इंडेक्स आया था, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, ठीक है। तो इसमें कुल 161 देशों की जो है रैंकिंग जारी की गई। तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट वाला हुआ था 2020 में, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 129 और जो 2022 का रैंकिंग है इसमें है 123, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने कुआफू 1, है ना, ये देखिए उपग्रह का नाम है, इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कुआफू 1। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित मैमलुह गुफा को दुनिया के पहले 100 IUGS, ठीक है, भूवैज्ञानिक स्थलों के रूप में चुना है? तो पहले ये देखिए IUGS क्या होता है। तो यूनेस्को के अंतर्गत कार्यरत एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज का फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा जो है विश्व में 100 ऐसी जियोलॉजिकल साइट जो है उनको चिन्हित किया गया है। तो उसमें से एक के रूप में यहाँ पे मैमलुह गुफा जो है इसको चुना गया है, जो कि इंडिया में कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक, हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनसालू पर्वत जो है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे दे रखी है 8163 मीटर, इसको फतह किया है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के द्वारा अभी हाल ही में मनसालू समिट जो है इसका आयोजन किया गया था। तो उसमें पार्टिसिपेट किया था अस्मिता दोरजी ने। तो यहाँ पे इन्होंने लगभग 26 दिनों की जो है कठिन चढ़ाई के बाद इसको पूरा फतह किया है बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के। और भारत में देखेंगे तो ये संबंधित है स्टेट ऑफ झारखंड से। ठीक, सी ऑप्शन। खतौली का युद्ध राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच कब हुआ था? तो यहाँ पे बेसिकली देखिए, जो लोदी डायनेस्टी थी तो इसमें इब्राहिम लोदी और इधर मेवाड़ वाले जो थे ये शासक राणा सांगा के बीच 1517-18 के मध्य ये युद्ध जो है लड़ा गया, जिसमें ये मेवाड़ जो है विक्टोरियस रहा था। इसमें से किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सिपाही म्यूटिनी के रूप में आप जिसको जानते हैं, तो इसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ठीक है, तो ये फ्रेज यूज किया था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक लिखी थी ये विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इस्लामी पद्धति के द्वारा भारत में निर्मित पहली मस्जिद है, इसका निर्माण इसमें से किसने करवाया था? तो यहाँ पे दिल्ली में इसका निर्माण करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा शुरू की गई दोहरी प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हुई? ठीक है, तो दोहरी प्रणाली से मतलब है कि जो एक जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ऐसे सिस्टम स्टार्ट हुए थे, तो इनको अबॉलिश कर दिया गया था 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम आया। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और ये जो वायसराय वगैरह की पोस्ट है, यहाँ से ये सब शुरू होते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे।
अब इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ अभिलेख हैं और किस शासक से संबंधित है उनके नाम लिखे हैं। तो एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ये अशोक गलत लिखा है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। इनके कोड पोएट जो थे क्या नाम था इनका, रवि कीर्ति, ठीक है, उनके द्वारा इसको लिखा गया था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बाकी के ऑप्शन ठीक है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से शकारी के नाम से कौन जाना जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आप यहाँ पे देख रहे हैं। बेसिकली जो शक शासक थे, है ना, उनको उनके ऊपर एक तरीके से विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है, वो जो उनका टेरिटोरियल के लिए रूल था उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था, शकारी, ठीक है। तो इसीलिए इनको इस नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे पाल डायनेस्टी में धर्मपाल जो थे, ठीक है, इनके द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई। अब इसमें गलत कथन को चुनना है, तो कुछ एंशियंट बुक्स हैं कह लीजिए और उनके लेखक के नाम के संबंध में पेयर यहाँ पे बना रखे हैं। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है। हेमचंद्र ने भोज प्रबंध की रचना की है, तो ये गलत है। भोज प्रबंध के लेखक जो हैं इनका नाम है बल्लाल देव, ठीक। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। तो यह घोषणा किसने की थी? तो आपको पता ही होगा कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब बनाया तो कई सारे अलग अलग प्रावधान अन्य देशों के जो संविधान थे उस समय पे उनसे जो है अडॉप्ट किया हमने उन प्रोविजंस को। तो उसी के संबंध में ये स्टेटमेंट दिया गया था भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा, ठीक। ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई विशेषता है, ठीक। तो अभी जैसे हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन हुए 2022 जुलाई में, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम वाला होता है। तो ये जो अपना पॉलिटी के नोट्स में इसको डिटेल में आपको पता होना चाहिए, पढ़ लीजिएगा। तो ये सिस्टम हमने अडॉप्ट किया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि बी ऑप्शन। इसके अलावा बात करें आयरलैंड से हमने और क्या क्या लिया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएस पे जो आर्टिकल 36 से 51 तक हम देखते हैं प्रावधानों को। इसके अलावा जो राज्यसभा में मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं ना प्रेसिडेंट के द्वारा 12, तो इनका भी जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से ही लिया है, ठीक। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी कि इंग्लिश में इसको कैलीग्राफर कहते हैं, तो ये कौन थे? तो जब संविधान बना तो उस समय जो है हैंड रिटन कह लीजिए इसको फॉर्मेटिंग की थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी यानी कि जो मराठा साम्राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं तो उससे संबंधित शिवाजी रहे, तो इनको पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू, ठीक है, इन दो टाइटल्स का कह लीजिए संज्ञा जो है किसने प्रदान की? तो ये था औरंगजेब, ठीक, ऑप्शन डी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ठीक है, ये किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं अयाज मेमन, है ना, डी ऑप्शन। हाल ही में प्रकाशित एक और पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट, ठीक। तो इंडिया चाइना के जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है इधर आप देखते हैं ना लद्दाख के रीजन में, तो उन्हीं सब इवेंट्स के संबंध में ये पुस्तक लिखी है मरूफ रजा ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो टाइम्स रैंकिंग जो आती है एजुकेशन की, ठीक है, यूनिवर्सिटी वाली, तो इसमें देखिए इंडिया की जो ये है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देख लें तो फर्स्ट पोजीशन पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड पे हार्वर्ड, थर्ड पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, चौथे पे स्टैनफोर्ड और पांचवें पे MIT, ठीक। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित IFSAMAR, ठीक है, ये पूरा फुल फॉर्म है 7th एडिशन, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इसमें भारत की तरफ से किस जो हमारा पोत ने जो नेवल शिप है इसने पार्टिसिपेट किया है ये बताना है। तो यहाँ पे INS तरकश जो है इसने पार्टिसिपेट किया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? साउथ अफ्रीका में।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 किस दिन मनाया गया ये बताना है। तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल का जो गेम है तो उसको बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल है ना, इस पहल को शुरू किया है। तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। बी ऑप्शन को चूज करेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसे प्रदान की गई। तो अभी जो है गुजरात में हुए 36वें नेशनल गेम्स, तो उसमें यहाँ पे कंक्लूजन पे राजा भीलेंद्र सिंह ट्रॉफी देखिए प्रदान की गई है। बेसिकली ये ट्रॉफी इसी नेशनल गेम्स के अंतर्गत उस टीम को दी जाती है जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है, ठीक है। तो लगातार चौथे साल यहाँ पे सर्विसेज की जो टीम है इनको ये मिला है आपका ये भलींद्र सिंह ट्रॉफी, ठीक। अब इसमें सर्विसेज की टीम को समझिए क्या है कि बेसिकली सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एक टीम है जो रिप्रेजेंट करती है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस को, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा 36वें नेशनल गेम्स में मेडल जीते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट्स की बात करें तो सेकंड पे महाराष्ट्र था, थर्ड पे आपका जो है हरियाणा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्रम था, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसी 36वें राष्ट्रीय खेल में केरल के साजन प्रकाश और किस राज्य की हर्षिका रामचंद्रा, इनको जो है बेस्ट एथलीट के रूप में चुना गया। तो साजन प्रकाश केरल से संबंधित हैं और हर्षिका रामचंद्रा जो है ये कर्नाटक से हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। अब 36वें राष्ट्रीय खेल में ही उत्तर प्रदेश राज्य ने कुल कितने पदक जीते ये बताना है। तो पदक तालिका में देखेंगे तो 8वें स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, कुल 56 पदक यानी कि 20 गोल्ड, 18 जो है ये सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। 18 अक्टूबर 2022 को रक्षा प्रदर्शनी, जिसको आप डिफेंस एक्सपो के नाम से जानते हैं, काफी फेमस है ये, यूपीपीएससी आयोग के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो इसका 12वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 18 से 22 अक्टूबर के मध्य गांधीनगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसके जो पिछले 3-4 आयोजन हुए हैं डिफेंस एक्सपो के, उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये पिछले भी जो है पूछ लेते हैं, है ना। आने वाले तो इंपॉर्टेंट है ही, पीछे के भी पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे शेर शाह सूरी के द्वारा इसमें से कौन से सुधार किए गए ये बताना है, ठीक है। तो सूर डायनेस्टी का फाउंडेशन ये करता है और उसी क्रम में यहाँ पे सैन्य सुधार, मुद्रा प्रणाली जो उस समय थी, जैसे रुपया वगैरह जो आज आपकी डेट में देखते हैं, तो इन सब का शुरुआत और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो थे, प्रशासनिक सुधार, इन सब से संबंधित है ये। ऑप्शन 1, 2 एंड 3। बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत रेडियो स्टेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी ये बताना है, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे उस समय कम्युनिकेशन वगैरह को जो है एस्टैब्लिश करने के लिए एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी उषा मेहता ने। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के नाम से शॉर्ट फॉर्म में आप इनको जानते होंगे। तो इनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में, ठीक, दिसंबर। तो यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, ठीक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में आप देखेंगे ये मांडा का जो साइट मिला है ना, नॉर्दर्न मोस्ट जम्मू कश्मीर के जो है रीजन में, तो चेनाब रिवर से संबंधित है ये, ठीक है। मांडवी गलत दिया हुआ है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध परिषद यानी कि जो बौद्ध संगीति के रूप में आप जानते हैं किस नगर में आयोजित की गई थी। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप पढ़ते हैं, तो जो तीसरी हुई है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है अशोक के पैटर्नेज में हुई थी 250 BC के राउंड पाटलिपुत्र में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो महाजनपद और राजधानी के 2 युग्म दिए रखे हैं। 16 महाजनपदों के बारे में आप जो पढ़ते हैं तो उसी में से वत्स जो है इसकी कैपिटल साकेत नहीं कौशाम्बी है, ठीक। इसमें से किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है, ठीक है। तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को इसलिए कहा जाता था, इनके जो है मिलिट्री जो कैंपेन्स रहे उन सब की डिटेल मिलती है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। हरिशेन जो इनके कोर्ट पोएट थे
उन्होंने रचना की थी, ठीक है। तो उन सबसे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इन्हीं मिलिट्री इनके जितने भी कॉन्क्वेस्ट रहे हैं ना, इनकी जो तमाम तरीके की मतलब 100 से ज़्यादा की संख्या में जो लड़ाइयाँ रही, उन्हीं सब के लिए भारतीय नेपोलियन की संज्ञा इनको दी थी ये विंसेंट स्मिथ ने। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म को संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, ठीक है। तो इनमें देखेंगे तो पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स रहे, इन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया। यहाँ पे हिंदुओं को भी ये काफी जो है पैटर्नाइज करते थे, तो दोनों ही इसमें होंगे, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए। हिंदुओं का पर्व होली, ठीक है, इसमें भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी में जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ये होली के पर्व में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक हुआ। गुजरात में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक इसमें से कौन था, ठीक है। तो जजिया टैक्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि जो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। तो यहाँ गुजरात के रीजन में इसको लगाया था, ये रूलर था अहमद शाह प्रथम, है ना, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्य नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे रामानंद जी के बारे में आपने शायद पढ़ा हो, ठीक है। इन्होंने एक रामानंदी संप्रदाय शुरू किया जिसमें इनके जो है 12 मुख्य शिष्य रहे, जिसमें से 2 महिलाएं थी, बाकी पुरुष थे। तो जैसे सुखानंद, कबीर, रैदास, है ना, ये सब इन 12 में शामिल हैं। वल्लभाचार्य यहाँ पे नहीं है। 2 महिलाओं की बात कर लें अगर, तो एक का नाम था सुरसुरी, ठीक है, और दूसरी का नाम था पद्यावती। तो इनके नाम भी ध्यान रखिएगा। अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है अभी हाल ही में। तो अब यहाँ पे अटल टनल की कुल लंबाई बतानी, तो आपको याद होगा कि अटल टनल जो है इसको बनाया गया है कहाँ पे, जो आप रोहतांग पास के बारे में पढ़ते हैं ना, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो वहाँ पे इसको बनाया गया है। तो 10,000 फीट से अधिक का एलिवेशन पर स्थित जो ऐसी सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। तो कुल इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर, ठीक, सी ऑप्शन। चार फरवरी 2022 को चौरी चौरा इंसिडेंट के कितने साल पूरे हुए हैं? तो आपको याद होगा कि जो है 4 फरवरी 1922 में, ठीक है, गोरखपुर में जो टाउन है चौरी चौरा, तो यहाँ पे जो एक वायलेंट भीड़ इकट्ठा हुई, उन्होंने जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद आपको इवेंट्स पता होंगे कि इसकी वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उसको बंद कर दिया था। तो ये सब घटना हुई थी वही 4 फरवरी को। तो हमने 2022 में कितने 100 साल पूरे कर लिए हैं, ठीक। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यहाँ पे वही पॉवर्टी एलिविएशन के रूप में इसको शुरू किया गया था आपका जो है 1980 में, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, इसमें ये बताना है। तो अभी हमने जो देखा था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, और एक और प्रोग्राम चलाया गया था रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इन दोनों को जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और इसको रूरल वाले को लैंडलेस वाला, इन दोनों को मर्ज करके जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी 1989 अप्रैल से, ठीक। अब देखिए वर्ष 2001 में रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, समृद्धि होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके कौन सी योजना शुरू कर दी गई थी? तो अभी जैसे हमने ऊपर देखा, तो अब यहाँ पे 2001 में इन दोनों को मर्ज करके चलाया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक, बी ऑप्शन। हाल ही में किस देश ने कोआला को एक लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जीव का नाम है कोआला, ठीक है। इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में डिक्लेयर किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। वहीं पे नेचुरली हैबिटेट है इसका। आप कमेंट करके बताइए जरा ये किस प्रकार की प्रजाति होती है, तो कोआला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया आज के वीडियो में, ठीक। सारे क्वेश्चंस आप देख लें और जो पूछ लिए गए हैं अभी तक उसको बताइएगा जरूर। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।